Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 6. Question number 1. In the business, the respective ratio of investment of Jessica, Rishi and Divya is 5 is to 9 is to 7. If Rishi's profit is 12.5% more than Jessica's profit, Divya's profit is 12.5% less than that of the Jessica, then find the respective ratio of the time period of investments of Jessica, ऋषि एंड दिव्या। तो तीनों ही जब कभी भी अपन को इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है तो इन्वेस्टमेंट तो इसमें दे रखी है, प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट भी इसमें दे रखा है, लेकिन अपन को यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो जसिका, ऋषि एंड दिव्या, तो यहाँ पे क्या दे रहेगा, ऋषि प्रॉफिट इज 12.5% मोर देन जसिका। तो 12.5% 1/8 होता है। अगर 8 जसिका का प्रॉफिट है तो ऋषि का एक ज़्यादा 9 हो गया। देन दिव्यास प्रॉफिट इज 12.5% लेस देन ऑफ जसिका। तो इसका लेस, एक लेस यानी कि 7 इसका प्रॉफिट हो गया। आगे क्या दे रखा है, आगे इनका रेशियो इन्वेस्टमेंट का दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जगह 5, 9 और 7, तो ये तो एक दूसरे से कट गए, एलसीएम आ गया 5, तो 8:5:5, तो ये आ गया इनका रेशियो। आगे क्या दे रखा, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो, तो यही इसका रेशियो है 8:5:5। क्वेश्चन नंबर 2. A man buys an article and sells it at a profit of 20%. If he had bought it at 30% less and sold at 88 less, then he would have gained 40%. कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपये का है, उसको 120 रुपये में बेचा, प्रॉफिट हो गया 20% का। इफ़ ही हैड बॉट इट 30% लेस, इसका 30% लेस यानी कि 30 लेस यानी कि 70 में इसने ख़रीदा होता। सोल्ड इट एट 88 लेस, तो 88 कम पे बेचा होता, तो इसको 40% का गेन होता। तो 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे इसको 28 का गेन होता ना 98 में जाता। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 और 8, 22 का डिफरेंस आ रहा है। 2 और 2, 22 का डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ तो 88 है, यानी कि एक की वैल्यू 4 हो गई। इसने पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो ये आ जाएगी 400 कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 3. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आरती एंड विनीत 9:5. आफ्टर 3 years their age will be in the ratio 5:3. What will be the ratio of Arti's age after 8 years to Vineet's age now? तो आरती और विनीत 9:5 इनकी एज रेशियो है। देन दे रखा है एज का रेशो आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 सालों के बाद में इनका रेशो 5:3 हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो चेंज नहीं होगा कभी भी, तो डिफरेंस हो गया 4 और यहाँ हो गया डिफरेंस 2। तो डिफरेंस को सेम कर लेंगे, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये 10 हो गया और ये हो गया 6। तो यहाँ पे कितना है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो ये आ जाएगी 15 और ये आ जाएगा 27। आगे इसने बोल रखा है कि आरतीस एज आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 इसमें ऐड कर लेंगे, 7 7 14 15 35 विनीत्स की नाव, तो 15, तो ये आ जाएगा 7 ज़ा और 3 ज़ा, तो 7:3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज इज 96 kgs while that of girls is 84. The average weight of whole college is 88 kg. What is the ratio of number of boys to that of girls? तो बॉयज़ 96 एवरेज, 84 गर्ल्स का एवरेज, टोटल का 88 एवरेज। डिफरेंस निकाल लेंगे 6 7 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो रेशो आ जाएगा 1:2 बॉयज़ और गर्ल्स का। क्वेश्चन नंबर 5. A took a certain sum of loan from bank at a rate of 15% simple interest per annum. A lent the same amount to B at 20% simple interest per annum. If at the end of 8 years A earned 840 rupees from deal, then what is the original sum? तो डायरेक्टली दिख रहा है इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट में भी डिफरेंस नहीं है, तो 15% और 20% के बीच का डिफरेंस कितना है, 5%। 8 सालों में 5% की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 840, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2 ज़ा और 1 ज़ा, तो 2100 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6. विदाउट एनी स्टॉपेज अ पर्सन ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h एंड विद द स्टॉपेजेस ही कवर्स द same distance at the average speed of 80 km/h. How many minutes per hour does he stops? तो सबसे पहले इसका रेस्ट टाइम निकालेंगे कि इसने कितनी देर रेस्ट किया है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो फर्स्ट वाले केस में 30 थी, सेकेंड वाले केस को माइनस कर देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कितनी देर इसने रेस्ट किया है। तो कितना हो गया, 8 3 ज़ा 24, तो 240 एलसीएम।
8 माइनस 3D, तो ये आ गया 5D/240। ये स्टॉपेज टाइम है इसका। 5 से कट करेंगे 24 4 जा 8 जा, तो D/48 जो है इसका स्टॉपेज टाइम दे रखा है। हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितनी देर ये रुका। तो फर्स्ट जब स्टॉप हुआ था, स्टॉपेज के साथ इसकी स्पीड कितनी थी 80 थी। देन इसके बाद में इसकी कितनी आई 48, तो इसको बतानी है हाउ मैनी मिनट्स पर आवर, इसको कितने मिनट्स लगेंगे, तो इंटू 60, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 6 8 जा 48, 10, 8 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मिनट्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, a boat travels 19.2 kilometers upstream in 12 minutes and 21.6 kilometers downstream in 27 minutes. Find how much time it will take to travel 80 kilometers downstream and the same distance upstream. तो इससे अपन को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पता करना पड़ेगा। तो 19.2 किलोमीटर्स और अपस्ट्रीम क्या होता है V-S, इसको 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो आवर्स में चेक करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर दे रखा है। पॉइंट हटा तो यहाँ से 0 हट गया, ये इसका 2 टाइम्स 18 आ जाएगा, 9 जा और 6 जा, तो V-S की वैल्यू आई है 96। फिर देख लेंगे इधर डाउन स्ट्रीम में 21.6 बाय डाउन स्ट्रीम V प्लस S इक्वल्स टू 27/60। पॉइंट हटा 0 हट गया, फिर यहाँ पे 9 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स। फिर ये इसको मान लेंगे 666 क्योंकि ये 216 इसका स्क्वायर होता है, तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, फिर 3 से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 6 8 6 जा 48, तो V प्लस 8 जो है वो 48 आ गया। इसने आगे क्या बोला 80 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी 80/48 और सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, तो 80/96। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 जा और या फिर 8 2 जा, डायरेक्टली कट रहा है तो इसको कट कर लेते। 8 6 जा 48 और ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 9 1 जा 2 जा और 10 जा 5 जा और 6 जा। एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये आ जाएगा 10 + 5 15/6, तो 12 कितनी बार आता है, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 2.5 यानी कि 2 hours 30 minutes। क्वेश्चन नंबर 8, train X running at 126 kilometers per hour take 12 seconds to cross a pole. How much time it will take how much time in seconds will train Y running at the speed of 54 kilometers to cross a pole if the length is 50% more than that of X? तो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 सेकेंड्स में ये क्रॉस करेगा, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 18 6 की टेबल में 3 जा 2 जा 1 जा 7 जा, तो ये आ गई स्पीड 35 इंटू 12 करना है, तो ये 70 इंटू 6 कर सकते हैं, 6 7 जा 42, तो 420 मीटर्स इसकी ट्रेन की लेंथ आ गई। देन इसने बोल रखा है कि हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल ट्रेन वाई विद द स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर्स क्रॉस करेगी, जो कि 50% मोर है एक्स से। एक्स का 50% मोर यानी कि 210 मोर, तो ये आ जाएगी 630 को क्रॉस करना है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 करना पड़ेगा, तो 18 करेंगे तो 9 6 जा 9 2 जा, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे 3 से 2 1 0 एंड ये आ जाएगा 4 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो 42 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन सेल्स 2 cows 1800 रुपीज़ ईच बट वन एट 60% प्रॉफिट, अदर एट 60% लॉस, फाइंड हिज लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो 1800 रुपीज़ ईच इसकी कॉस्ट है, 1800 60% का प्रॉफिट क्या होता है 6/10 यानी कि 3/5, तो अगर ये 5 है तो 3 8 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अगर 5 की वैल्यू ये है तो ये आ गई 15 3 जा एंड 30 6 जा और 0 जा, तो ये आ जाएगी 0 8 8 3 जा 24 25 26 27 28, सेल लिख रखा है ये, तो अपन ने गलत कर दिया है इसको, कॉस्ट प्राइस नहीं है ये सेल्स प्राइस है, तो सेल्स प्राइस 1800 है 1800 है।
इस पे प्रॉफिट हो रहा है तो 3/5 का प्रॉफिट, तो 5 की चीज़ है 8 में जा रही है, तो 8 की वैल्यू ये है, तो 8 2 ज़ा 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 6 7 10 12 10 11 1 1 2 0। देन दे रखा है 60% का लॉस, तो 60% का लॉस है, 5 की वैल्यू है जो 5 की चीज़ है, 60% का लॉस सेम 3/5 हो जाएगा, तो 5 पे 3 का लॉस होकर के ये चीज़ 2 में चली गई, तो ये कितने में आई, इसका 900 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4500। आगे इसने पूछ रखा है कि टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 5265 और ये 3600, कितना हो रहा है 2025 का प्रॉफिट है, 2025 का प्रॉफिट है ऑन 5625 इंटू 100, तो 5 से कट कर लेंगे 1125, फिर 405 81 और 10 2 ज़ा 5 ज़ा, फिर आ जाएगा 9 6 7 8 9, अभी भी ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स और 21 7 ज़ा, ये कटेगा 3 से 21 7 ज़ा और 5 ज़ा 75, और ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 9 टाइम्स, तो 9 4 ज़ा 36 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ रिया एंड शीतल इज़ 5:6, रेशियो ऑफ देयर स्पेंडिंग इज़ 7:9 and both Riya and Sheetal saves equally 2000 रुपीज़ अ मंथ, फाइंड द इनकम ऑफ शीतल। तो शीतल की इनकम बतानी है, तो फर्स्ट इनकम है उसको मानना है 5 और 6, तो इसको मान लेते हैं 10 और 12 डबल मान लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर आ जाएगा सेकंड स्पेंडिंग यानी कि एक्सपेंडिचर 7 और 9 है एक्सपेंडिचर, और इनका जो सेविंग्स है वो इक्वल है, सेविंग्स 2000 है, तो यहाँ पे सेविंग्स कितनी दिख रही है 3, यहाँ पे दिख रही है 3, यानी कि इक्वल हो गई, यानी कि 2000 की सेविंग है। अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इनकम ऑफ शीतल बतानी है, तो शीतल की इनकम कितनी आ जाएगी, इंटू 2000 कर देंगे, तो ये आ जाएगी 24,000। और ऐसे नहीं समझ आया हो कि 24,000 डायरेक्टली कैसे आ गया, तो इसको मान लो एक्स और इसको एक्स और इसको वाई और इसको वाई मान लो, ठीक है। फिर इसमें देख लो 10x प्लस 7y इक्वल्स टू 12x प्लस 9y। अभी ये ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो इनका डिफरेंस है इक्वल है, तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे, डिफरेंस जो है वो इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2y बचेगा, तो x इक्वल्स टू वाई हो गया, x इक्वल्स टू वाई है, तो ये 2000 के इक्वल हो गया, तो x इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दे, तो एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ जार ऑफ वाटर in the jar water is mixed with the milk in the ratio 1:18, तो 1 वाटर है 18 मिल्क है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ द मिक्सचर इज सोल्ड एट अ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मिल्क की जितनी कॉस्ट प्राइस होगी, एक का वाटर ऐड कर दिया है तो कितना प्रॉफिट हो गया है, तो 1/18, तो 1/18 का क्या रेशो होता है 5.55% होता है, तो इतना प्रॉफिट हो गया इसको। क्वेश्चन नंबर 12, टू क्वान्टिटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 रुपीज़ पर kg एंड 40 रुपीज़ पर kg आर मिक्सड इन द सेम रेशो व्हेन द मिक्सचर इज सोल्ड एट 55 रुपीज़ पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द रेशो इन विच द टू क्वान्टिटीज आर मिक्सड। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम एलिगेशन लगाते हैं, 60 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस है इसकी 60, 40 रुपीज़ इधर कॉस्ट प्राइस है, और दोनों के मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 55 इसकी सेल्स प्राइस है, और 10% का प्रॉफिट है 1/10, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गई, तो सेल्स प्राइस कितनी आ जाएगी 11 की वैल्यू 55 है, यानी कि 5 टाइम्स है, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 50, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर 10 डिफरेंस आ रहा है, इधर 10 डिफरेंस आ रहा है, तो 1:1 इनकी क्वांटिटी का रेशो आ गया। देन 13th, a shopkeeper sells a wheat at 40% profit and weighs 800 grams in the place of 1 kg. Find the profit percentage. तो ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे को 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो 40% क्या होता है 4/10, तो 10 की चीज़ जो है वो 14 में जा रही है, ये ऐसा दिखा रहा है। एंड 800 ग्राम्स यूज़ कर रहा है 1000 kgs की जगह, यानी कि 800 ग्राम्स खुद की तरफ से जा रहा है, लेकिन दिखा रहा है कि 1000 ग्राम्स जा रहा है, तो 00 से 00 कट, इधर से 0 कट, ये आ जाएगा 7 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 4:7 का रेशियो, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है 4 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितने का, तो ये आ गया 25%, 25 टाइम्स 25 × 7 75% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर
14. P, Q, and R alone can complete a piece of work in 36 days, 48 days, and 60 days respectively. They started the work but are left after 10 days. Find the time taken by P and Q to complete the remaining work. तो यहाँ पे जो दे रखा है इसके हिसाब से इसने बोल रखा है कि दे स्टार्टेड द वर्क, आर स्टार्ट करता है वर्क को और 10 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। इस तरीके से लिख रखा है, सही से लैंग्वेज नहीं लिख रखी। तो पी, क्यू और आर तीनों जने अकेले अकेले काम करते 36, 48 और 60 डेज। ठीक है, तो 36 और 60 का एलसीएम या फिर इसका 36 और 48 का एलसीएम, तो 6 6 जा एंड 6 8 जा, तो यह आ जाएगा 3 जा और यह आ जाएगा 4 जा। तो 4 को 36 से करो या फिर 3 को 48 से करो, तो यह आ जाएगा 120 एंड 24, 144 एलसीएम आ जाएगा। और 60 से इसका एलसीएम ले लो, तो 6 की टेबल में 6 2 जा और 6 2 जा 24, 6 4 जा और ये आ जाएगा 6 10 जा, तो ये कर दो 5 जा और 1 जा 2 जा, 5 से करो या फिर इधर 12 को 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 6 जा 12 6 720, तो 720 एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा 20 टाइम्स, ये आ जाएगा 720 बाय 48, कितना आ गया 7 6 8 जा और 1 जा 2 जा 0 जा, ये आ जाएगा 30 बाय 2 15 और ये आ जाएगा 6 1 जा और 2 जा। तो ये इनके सभी की एफिशिएंसीज आ गई। आर ने स्टार्ट किया, 10 दिनों तक काम किया, आर की एफिशिएंसी है 12, तो 120 वर्क कर दिया होगा, बचा कितना वर्क 600 वर्क बच गया। अब 600 वर्क को पी और क्यू कितने टाइम में करेंगे, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी क्या है 35, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 7 जा एंड 1 जा 2 जा और 0 जा 120, तो 120 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 जा फिर 50 49 7 जा और 1/7 17 1/7 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट after 2 years is 3600 and 3780 respectively. Find the sum of money. तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस जो होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो इधर तो आया ही होगा प्लस इधर भी आया होगा और कुछ कंपाउंडिंग हुई होगी, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो होगा वो इसमें कंपाउंडिंग वाले में दिख रहा होगा। तो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 180 एक्स्ट्रा आ रहा है। वो 180 किसके ऊपर आया होगा 3600 के ऊपर आया होगा, तो कितना परसेंटेज हो गया सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 1 जा 0 जा और 2 जा, तो 5% की रेट आई है। 5% की रेट आई है, सम निकालना है तो कुछ प्रिंसिपल था उसके ऊपर 5% की रेट लगाई गई थी, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया था 3600। ठीक है, तो ये 100 00 इधर लग जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे 35 7 जा एंड 10 2 जा 72,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 18 persons shake their hands with one another in a party. How many shake hand took place? तो हर एक जने के एक हाथ से दूसरे का हाथ मिलेगा तो 2 हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो 18% हाथ मिलाएंगे तो 18 C2 हो जाएगा, तो 18 इंटू 17/2 इंटू 1, तो 2 से इसको कट करेंगे 9 टाइम्स, तो आ जाएगा 9 7 जा 63, तो यह आ जाएगा 153 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 8:6, ब्रेड्थ इज 30 मीटर्स लेस देन लेंथ, तो कितनी है लेस, ये तो 2 लेंथ है, 2 लेंथ की वैल्यू 30 है, यानी कि एक की वैल्यू 15 हो गई, 15 हो गई तो 15 8 जा 90 नहीं, 15 8 जा 90 नहीं होता, 120 होता है, और ये हो गई लेंथ और ब्रेड्थ हो गया 90। ठीक है, आगे दे रखा है पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, तो पेरीमीटर क्या होता है 2L + B, तो यह आ जाएगा 9 10 11 210 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 420 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, in a bag contains 5 mangoes and 3 avocado. If 2 fruits are selected, in how many ways should the fruits be selected that at least one is avocado? तो निकाल लेंगे अपन कितने वेज लगेंगे। 5 मैंगोज़ है और 3 एवोकाडो है, 2 फ्रूट्स को सेलेक्ट करना है, कम से कम 1 एवोकाडो होना चाहिए, तो 3 में से 1 सेलेक्ट कर लिया, 5 में से 1 सेलेक्ट कर लिया, या फिर तीनों में से ही दोनों सेलेक्ट कर लिए, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, टोटल है 5 6 7 8 C2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, और अगर बेस निकालना है तो इसको हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 × 3 15 15 + 3 18 वेज है। Question number 19. A boat can travel 120 kilometers upstream in 15 hours, 320 kilometers downstream in 16 hours. Find the ratio of speed of water and
स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। तो एस और वी की रेशियो निकालना है, एस और वी का। तो 120 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम 15, तो ये आ जाएगा 4 जा और 5 जा, तो ये आ गया 8 आ गई अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होती है, v माइनस एस। 8 आ गया इसकी वैल्यू। 320 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम 16 2 जा, तो 20 आ गई डाउन स्ट्रीम, यानी कि v प्लस एस। इसने क्या बोला गया, एस और v का रेशियो, तो s और v। तो v कैसे निकलता है, दोनों का सम बाय 2, तो दोनों का सम 28/2, और s कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस बाय 2, तो 12/2, 2 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 3, तो 3:7 इसका रेशो है। क्वेश्चन नंबर 20, एवरेज मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वॉज कैलकुलेटेड एज 60। तो एवरेज मार्क्स जो है 48 स्टूडेंट्स का एवरेज 60 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, 24 28, तो ये टोटल सम हो गया। लेटर इट वॉज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर रॉन्गली काउंटेड। तो रॉन्गली काउंट किए हैं वो माइनस कर देंगे, माइनस का 36 और माइनस का 54 इंस्टेड ऑफ 42 एंड 42, तो 42 करेक्ट है और 42 करेक्ट है, ये हो गया। ठीक है, 36 एंड 54 इंस्टेड ऑफ 42 एंड 42, तो ये हो गया। इसके बाद में कितना गलत किया है इसने, 90 6 7 8 9, और करेक्ट कितना था 84, तो माइनस और प्लस, तो कितना ज़्यादा माइनस कर रखा है इसने, 6 माइनस कर रखा है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा 6 को, तो 6 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 2874, और टोटल 48 बच्चे ही हैं अभी भी। तो इसका एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व, एलसीएम क्या है, इसको कट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 1 जा 2 जा 28, 7 जा 4 1 जा एंड 34 32 8 जा एंड 25 जा। अब इसको 12 से कट करेंगे, तो 12 के टेबल में 60 आ जाएगा 5 टाइम्स, फिर आ जाएगा 118, तो 108 9 टाइम्स, फिर आ जाएगा 105 आ जाएगा 8 टाइम्स, तो 59.8 आंसर आ जाएगा।